झारखंड में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब राजनीतिक पार्टियां अपना दावा भी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल है। अगर इनके बारे में बात की जाए तो झारखंड के सचिन तेंदुलकर कहलाए जाते हैं। अपना बैटिंग करने के लिए माहिर हैं। जब भी विधानसभा में चुनाव में खड़े हुए हैं तो उन्होंने जीत दर्ज की है। इस बार उनका क्या रहेगा पॉलिसी, कैसे चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे क्यों ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से भी रहा। अब वो कांग्रेस से चाहते हैं कि वहाँ से उम्मीदवार बने और फिर वहाँ पर चुनाव लड़ें। तो कैसा लग रहा है? पहले तो आपको शुभकामना की टिकट आपको मिले। चलिए धन्यवाद। कैसा लग रहा है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, विधानसभा में तैयारी क्या करना, हम तो विधानसभा में तो लगे ही हुए थे। ये तो लोकसभा का चुनाव था, हम सोचे थे कि समीकरण माहौल के हिसाब से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब समय और जनता का जो अपार समर्थन मिला उसे मैं स्वागत करता हूँ। साथ में अपने पार्टी के जितने भी कांग्रेस, जेएमएम, राजद के सभी जितने भी वर्कर्स जिन्होंने अथक प्रयास करके 4.25 लाख वोट, एक ऐतिहासिक मत गठबंधन में उन लोगों ने डालने का काम किया। अच्छा, वो सीट के बारे में बात की जाए तो क्या बात चल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट छोड़े, वो आप कांग्रेस को दे? वहाँ देखिए, ये ऊपरी लेवल के नेता लोग का काम है। जो ऊपर के हमारे शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी हैं, पार्टी के जो आला कमान है, उन लोग बात करेंगे। चूंकि हमने तो अपना विचार रख ही दिया है प्रभारी के पास, प्रदेश अध्यक्ष के पास, और पूरा झारखंड जान रहा है कि वर्तमान में यह सिटिंग एमएलए जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में आ गए हैं। और वहाँ पर जो दावा है, इसलिए दावा है चूंकि वहाँ पर वर्तमान में हम हैं और हम कांग्रेस में हैं। और वहाँ पर पिछला बार का चुनावी रिजल्ट को देखें तो जितने बार वहाँ जेएमएम जीत दर्ज किए तो उसमें मेरे पिताजी प्रत्याशी बन के जीत दर्ज किए या फिर जयप्रकाश भाई पटेल प्रत्याशी बन के जीत दर्ज किया है। उसके बाद जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी दिया है वहाँ चुनाव हारे हैं। चाहे 1995 की बात कर ले, चाहे 2005 की बात कर ले, चाहे 2019 की बात कर ले। तो वर्तमान समय में यही हम लोग का दावा है और मुझे पूरा विश्वास है। चूंकि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, चूंकि एक विधानसभा की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ प्रदेश को अपने पक्ष में लाने की बात हो रही, तो मुझे लगता है इन छोटी छोटी बातों पर कोई बड़े लीडरान और बड़े नेतृत्व करता बहुत ज्यादा इसमें ये में नहीं करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा दी, परिवर्तन रैली हो रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरा खेमा लगा हुआ है कि यहाँ पर आखिर अपना वर्चस्व लाए? देखिए, उन लोग को पूरा देश मिल गया शासन करने का, लेकिन झारखंड की खनिज संपदा पर उनकी गिद्ध दृष्टि है। यहाँ के सारे माइंस, मिनरल सारे अपने जो है मोदी जी अपने जो मित्र हैं अडानी अंबानी उनके हाथ में देना चाहते हैं। लेकिन झारखंड की जनता जानती है कि ये सरकार भाजपा की सरकार बनेगी तो सिर्फ यहाँ के लोगों का शोषण होगा और यहाँ के माइंस मिनरल को सिर्फ वो लूटेंगे, दोहन करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत मजबूत है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हेमंत जी के नेतृत्व में, गुरु जी के और लालू जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूत है। पूर्ण बहुमत के साथ हेमंत जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता तैयार है। ये शिवराज चौहान ने एक बयान दिया है कुर्मी को लेकर, आखिर क्या लगता है क्यों इस तरह का बयान आखिर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं तो नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि भाजपा में तो मैं गया था और भाजपा के लोग कहते थे कि आप कुर्मी लीडर हो, टेकलाल बाबू के बेटे हो, लेकिन जब समय आता है तो उनको कुर्मी अपना पसंद नहीं आता। वो आजसू के सहारे, मतलब बोरो पिलियर के सहारे भाजपा चलना चाहती है। तो और भाजपा अगर कुर्मी के प्रति नहीं सोचता तो उन 91 से लेकर कई बार रामटहल चौधरी जो झारखंड की राजधानी, वहां से 5-5 बार सांसद बने, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। आभा महतो जमशेदपुर से 2 बार सांसद बनी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। 2-2 सांसद हमेशा भाजपा चुनाव वहां जीतते रहा, कुर्मी लोग कभी मंत्री नहीं बनाया गया। अब तो आजसू के बहाने अब महतो का भी कोटा कम कर दिया। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद कुर्मी की संख्या को 19 में पूरी घटा दिया गया। मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं आपकी झारखंड की राजनीति में कई पार्टी बन रहे हैं छोटे छोटे। हजारीबाग में जसवंत सिन्हा ने पार्टी बनाया, उधर जयराम महतो का भी पार्टी बन रहा है, संजय मेहता भी। तो आखिर इतना पार्टी बनने का असर क्या पड़ेगा चुनाव पर, राजनीति? देखिए, लोकतंत्र है, सब लोग अपने हिसाब से राजनीति करते हैं और संगठन तो मैं खुद देखा हूँ, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण में मेरे पिताजी एक संस्थापक सदस्य थे और फिर
92 से लेकर 2000 तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा माडी गुट चलाते थे। आपको मालूम होगा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का डिवीजन हुआ तो 2 गुट बटा, एक शिबू सोरेन गुट, दूसरा कृष्णा माडी गुट, जिसमें शिबू सोरेन गुट में 4 MP 9 MLA थे, माडी गुट में 2 MP 9 MLA थे, जिसका नेतृत्व मेरे पिताजी करते थे। संगठन बनाना और चलाना बहुत सारा चीज है, और बहुत सारे संगठन जो आ रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि किस रूप में आ रहे हैं और किस दिशा में ले जा रहे हैं, बहुत वोट कटुए के रूप में भी आ रहे हैं, जिसको जनता 1-2 चुनाव के बाद खारिज कर देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार उम्मीद है कि आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। हम उम्मीदवार सिटिंग MLA है तो आप इस तरह का बात क्यों कर रहे हैं? ये थे, इन्होंने दावा कर दिया है कि हजारीबाग के मांडू से वो इस बार भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।